रियल मिस्ट्री है, रियल केस, ये आप सुन के ही शॉक हो जाओगे। एक ऐसी जगह जहां पर अंडरग्राउंड 60 लाख लोग हैं, मतलब 6 मिलियन लोग हैं बस मरे हुए। हाँ, जब मैं भी रिसर्च कर रहा था मुझे भी इस चीज के बारे में पता चला था, तो मैं भी शॉक हो गया था। आप भी शॉक हो गए होंगे और आप विश्वास नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल में चीजें ही ऐसी डालता हूँ जिनका आप जल्दी जल्दी विश्वास नहीं मान सकते हो। इसीलिए मैं एंड में रियल फोटोज भी लगाता हूँ ताकि प्रूव हो जाए कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं अपने चैनल में सारे केसेस ही रियल डालता हूँ। ये जगह है पेरिस में, मतलब आप वहां पर जाओगे, एफिल टावर देखोगे, कैफेज देखोगे, अलग अलग चीजें देखोगे, पर आपको ये नहीं पता कि आपके पैरों के 20 मीटर नीचे 60 लाख लोग हैं मरे हुए। ये बात है कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस की। 1700 का टाइम था। मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ। 1700 का टाइम था और पेरिस की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, और पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी तो डेथ भी ज़्यादा हो रहे थे। इतनी ज़्यादा डेथ हो रही थी कि सिमिट्रीज भर चुकी थी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लेस इनोसेंस सिमिट्री। ये सिमिट्री का नाम है, मतलब कि शमशान घाट। तो इतना ओवरफ्लो हो चुका था कि अब बॉडीज को दफन करने की, ब्यूरियल करने की जगह नहीं बची थी। तो सबसे ज़्यादा रिस्क हो रहा था कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। कुछ टाइम बाद बिल्डिंग्स कोलैप्स करने लगी, लिटरली इसी वजह से। तो यहाँ पर सिमिट्रीज को वॉल से कवर करके उसमें बॉडी ऐसे ही डाल दी जाती थी। 1780s में एक कोई सिमिट्री थी, उसका वॉल टूट गई और ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन की जो बॉडी पार्ट्स थे वो सब बाहर रोड पर आ गए। उसके वजह से गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा, गवर्नमेंट को एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। 1780s में ही डिसाइड किया कि नीचे लाइमस्टोन क्वेरीज थी, क्वेरीज मतलब माइन। तो डिसाइड किया कि जो डेड बॉडीज की जो स्कल है, जो बोन्स है, जो स्केलेटन्स है, उनको हम वही लाइमस्टोन क्वेरीज में ट्रांसफर कर देते हैं। अथॉरिटीज ने भी इसकी अप्रूवल दी थी। तो रातों रात वहां पर बोन्स को उठाया जाता था और वहां माइन में ले जाते थे। मतलब एक तरीके से डेड बॉडीज को अंडरग्राउंड ट्रांसफर किया जा रहा था। 1786 में ये ऑपरेशन, ये बोन ट्रांसफर ऑपरेशन चालू हुआ था और डिकेड्स तक चला। बोन्स को वेगन से भरा जाता था और अंडरग्राउंड उन्हें स्टैक कर दिया जाता था। रियल फोटोज आप एंड में देख सकते हो, बट अभी आप पूरी इंसिडेंट तो सुनिए। तो अथॉरिटीज ने फाइनल एस्टिमेट दिया कि 6 मिलियन से ज्यादा लोगों की बॉडीज की स्कल्स, बोन्स, स्केलेटन्स अंडरग्राउंड स्टैक करे गए हैं। इनिशियली बोन्स को ऐसे ही डाल दिया जाता था, स्टॉक पाइल कर दिया जाता था, बट बाद में उन्हें एक आर्टिस्टिक मैनर में रीअरेंज करा गया। स्कल की वॉल्स बना दी गई, सिमेट्रिक पैटर्न्स बना दिए गए, बोन्स के पिलर्स टाइप के बना दिए गए, मतलब पैटर्न बनाया गया, और एंट्री पर लिखा कि स्टॉप, दिस इज द एम्पायर ऑफ डेथ। अब बात करें कि कितना बड़ा है ये सिस्टम, तो ये है टोटल 300 किलोमीटर अप्रॉक्स, और पब्लिक के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक ही लीगल है। उसके बाद जाना आपके लिए इलीगल हो जाएगा। मतलब अब वहाँ पर क्या क्या है ये तो नहीं पता, बट गवर्नमेंट ने इसका रीज़न दिया कि कैटाफाइल, मतलब कि इलीगल एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स के लिए ऐसा किया गया है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई। पेरिस में एक कल्चर है, अंडरग्राउंड कल्चर है, कि लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं जो घुस जाते हैं टनल में और वहाँ पर हिडन रूम डिस्कवर करते हैं, अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करते हैं, फिर वहाँ पर बैठ के पार्टी करते हैं। पार्टी जब ख़त्म हो जाती है, जो भी पी पा के नशे करते हैं, नशे जब इनके उतर जाते हैं, देन दे रियलाइज कि हम खो चुके हैं, वी आर लॉस्ट। इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यू बार बार पेट्रोलिंग करती है पुलिस, ताकि कोई ऐसा काम ना करे। इन लोगों को बोला जाता है कैटाफाइल्स। 1990s में एक केयर टेकर मिसिंग हो गया, उसको ढूंढा गया, ढूंढते ढूंढते वो बंदा टनल में मिला, उसकी डेड बॉडी मिली। वो बंदा खो चुका था और लॉस्ट होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इस इंसिडेंट ने इन टनल्स के डेंजर को हाईलाइट किया। उसके बाद 2004 में, आप इमेजिन नहीं करोगे क्या हुआ, 2004 में पुलिस ने रेड मारी, उनको एक इंफॉर्मेशन मिली, रेड मारा तो पता चला कि अंडरग्राउंड पूरा का पूरा सिनेमा हॉल चल रहा है। मतलब स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप है, वहाँ पर लोग भी है, बढ़िया पार्टी कर रहे हैं, पूरा सिनेमा हॉल बना के रखा है। और जब पुलिस आए तो सारे लोग वैनिश हो गए, गायब हो गए। तो वो सिनेमा हॉल किसने बनाया अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ है।
इस जगह का साइकोलॉजिकल अगर आप इम्पैक्ट सुनोगे तो वहां पर सिर्फ स्कल्स है, लो लाइट है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, अजीब सी क्रीपी फीलिंग है, तो लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है और काफी अंदर डर आ जाता है उनके। रियल मूवीज से ज्यादा हॉरर लगता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन रिमेन्स है। और हाँ, आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा भी है कि यहाँ पर फेमस लोगों की स्केलेटन्स और बोन्स भी यहाँ पर है, बट उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकते क्योंकि सारी बोन्स मिक्स हो चुकी है, तो ये खाली एक अजम्पशन है। ये प्लेस हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट इस प्लेस की जगह बोन्स के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन से टाइम पर 1800s में कौन से डिजीजेस थे, क्या क्या चीज़ें थी, लोगों का मतलब अलग अलग चीज़ें जानते हैं। और यहाँ की कुछ जगह को हॉन्टेड भी बताया जाता है क्योंकि वो इलीगल है वहाँ पर एंट्री करना। तो इस जगह के बारे में कुछ मिथ्स है, कुछ लोगों के र्यूमर्स है कि यहाँ पर सारे स्केलेटन्स खड़े हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बोन्स, स्कल और स्केलेटन्स स्टैक्ड है, ना कि खड़े हैं। लोग इसे हॉन्टेड साइट भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। और सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। जो डर होता है, फियर होता है, वो एक्चुअली एटमॉस्फियर से आता है क्योंकि ऑब्वियस की बात है, कोई भी ह्यूमन रिमेन्स देख के डर ही जाएगा। तो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा, एंड की बात बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे आइलैंड के बारे में जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उस आइलैंड में सॉइल जो है 50% ह्यूमन ऐश से बनी है, मतलब कि इंसानों की राख से वहाँ की सॉइल बनी है। बट ऐसा हुआ क्या था उस आइलैंड पर और कितने लोगों के साथ हुआ था, ये सब और भी क्रीपी डिटेल्स जानने के लिए उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि लोग ऊपर पेरिस में एंजॉय करते हैं और अपनी ट्रिप बनाने आते हैं, जर्नी बनाने आते हैं, बट उनको नहीं पता कि नीचे एक हिस्ट्री का साइलेंट डार्क चैप्टर है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी मैनेज करता हूँ, रिसर्च, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल और भी सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो लिटरली 6 मिलियन लोग, एक अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेथ, ये जो कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस है, ये हमें ये बताता है कि सिटी चाहे जितना ग्रो कर ले, लेकिन उसका पास्ट कभी मिटेगा नहीं, और कभी कभार वो पास्ट लिटरली हमारे पैरों के नीचे होता है।